हेलो मेरा भाई, नमस्कार। मैं भी के विपिन आप सभी का एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म एलजीआर स्टडी में। कल तक हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को देखे थे और आप सभी का कहना था कि कैलकुलस शुरू कीजिए। तो आज हम आप सभी के लिए कैलकुलस लेकर के आए हैं। अब ध्यान रखिए, कैलकुलस के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। कैलकुलस आपके एग्जाम में क्या भूमिका निभाएगा उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आप सभी को। देखिए, सबसे पहली बात कि आप सभी एक बार कमेंट कीजिए, है ना, कैलकुलस शुरू करना सही है ना। दूसरी बात, आप सभी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चा जुड़ सके और इस सेशन का लाभ उठा सके। देखिए, कैलकुलस सबसे पहली बात एग्जाम में आपको आपका बोर्ड कहता है, ये बोर्ड नहीं बिहार बोर्ड या फिर कोई और बोर्ड की बात कर रहे हैं, बिहार बोर्ड कहता है यहाँ पर कि कैलकुलस पूछेंगे हम 44 मार्क का। कितना? कैलकुलस पूछेंगे 44 मार्क सा। कैलकुलस 44 मार्क बोर्ड कहता है हम इतना पूछेंगे। लेकिन मेरा भाई ध्यान रखना एक बात, कैलकुलस से 44 मार्क तो नहीं, हमेशा इससे ज़्यादा ये पूछता है, हमेशा इससे ज़्यादा ये पूछता है। यदि आप कंप्लीट वे में कैलकुलस पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि आप कंप्लीट लेक्चर मेरा कैलकुलस का देख लेते हैं क्रैश कोर्स में से, तो उम्मीद रखिए आपको बेहतर तैयारी हो जाएगा, है ना। दूसरा बात, आप सभी को पता है कि आजकल 100 ऑब्जेक्टिव देने लगा। कितना? 100 ऑब्जेक्टिव। तो स्वाभाविक है कि कैलकुलस से जो क्वेश्चन होगा ना वो उठाएगा ज्यादा, है ना। मान लीजिए पहले 60 ऑब्जेक्टिव पूछता था तो उसमें मान लीजिए 30 को कैलकुलस उठाता था। इसका मतलब मान लेते हैं 30 को कैलकुलस उठाता था, लेकिन अब तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ज्यादा उठाएगा। तो 30 मान लीजिए यहाँ पर 40 ऑब्जेक्टिव उठाएगा कैलकुलस से। तो यदि आपको कैलकुलस आता रहेगा कंप्लीट तरीका से तो आप ये 40 मार्क बिना किसी दिक्कत परेशानी का उठा सकते हैं, है ना। और कैलकुलस पढ़ करके, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस पढ़ करके, वैसे पढ़ाएंगे सब कुछ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस पढ़ के आपको अच्छा खासा मार्क आ सकता है ना। तो देखिए, हम उतना अभी यहाँ पर समुद्र मंथन करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि भाई एक तो ये क्रैश कोर्स है, दूसरा समुद्र मंथन, मतलब इसी को कहते हैं एक तक करेला तीता दो जानीम चर है। ऐसा बात यहाँ पर करने वाले हैं नहीं, है ना। सो कैलकुलस के बारे में आप सभी को पता है, कैलकुलस हम लोग पढ़ते हैं अभी। और कैलकुलस ध्यान से सुन लीजिए, दो तरीका का होता है, यानी दो इसका ब्रांचेज है। एक डिफरेंशियल कैलकुलस, क्या? एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। तो अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ेंगे और डिफरेंशियल कैलकुलस में बच्चा पार्ट डिफरेंशिएशंस को पढ़ेंगे। क्या? डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। तो आइए एक बार डिफरेंशिएशन को जान लेते हैं। डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं? हालांकि ये अभी आपके काम का नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम बता देते हैं। डिफरेंशिएशन कहता है सच प्रोसेस बाय व्हिच अ फंक्शंस कन्वर्टेड इनटू इट्स स्मॉलेस्ट पार्ट। कहने का मतलब कैलकुलस में डिफरेंशिएशन ऐसा प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, ध्यान से सुन लीजिए, जिसके द्वारा कोई भी बड़ा से बड़ा फंक्शंस अपने छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम लोग डिफरेंशिएशंस कहते हैं। तो समझ गए आप लोग डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं। अब हम ही क्या करेंगे, तो पहले कंप्लीट तरीका से डिफरेंशिएशंस का फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद एक एक फार्मूला को आप सभी को एक्सप्लेन करके दिखाएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, उसके बाद हम लोग अगला सवाल करेंगे। तो आइए हम लोग अब फार्मूला को लिखते हैं। चलिए आइए हम लोग इसका फार्मूला देखते हैं, डिफरेंशिएशन का कंप्लीट फार्मूला हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सम स्टैंडर्ड फार्मूला, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पर लिखे हैं जो कि आप सभी को एग्जाम में कभी कभार बहुत देखने मिलता है ये सब फार्मूला। देखिए, सबसे पहली बात आपको हम पढ़ने सिखा रहे हैं। एक नंबर में कहता है डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष। ध्यान से यहाँ पर सुन लीजिए भाई सब कि यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है। ध्यान से देख रहे हैं ना, यदि यहाँ पर x है तो यहाँ भी x है, तब यहाँ जाकर के एक्स वाई। यदि यहाँ पर x के जगह थीटा होता तो यहाँ भी थीटा होता और यहाँ पर भी तब थीटा होता। यहाँ यदि अल्फा होता, यहाँ भी अल्फा होता, यहाँ भी जाकर के अल्फा होता। समझ रहे हैं ना।
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स। इसे क्या पढ़ेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स भी पढ़ेंगे, यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स। या इसको दूसरा भाषा में पढ़ेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में क्या होगा, कोस एक्स। फिर देखो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में क्या होगा, माइनस साइन एक्स। क्या होगा, माइनस साइन एक्स, है ना। फिर देखो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में। ध्यान रखना एक बात, यहां पर जो नंबर जो चीज है वही यहां पर भी होना चाहिए, उसके बाद यहां पर वो होगा, है ना। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में सेक स्क्वायर एक्स। अगला देखो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगला देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगला देखिए कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। आप सभी इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। अगला देखिए कहता साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष। गौर से यहां पर सुनिए क्या लिखा हुआ है, डी साइन इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स। इसका मतलब हुआ कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में। क्या, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में क्या होगा, 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 नंबर में देखिए कहता है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, यानी कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष क्या होगा। तो जो साइन में था वही कोस में होगा, लेकिन कोस में क्या करेंगे, साइन को बदल देंगे, यानी चिन्ह को बदल देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का रूट अंडर क्या होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। आप सभी बोर्ड पर देख लीजिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, तो कहिएगा सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ क्या होगा, 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला देखिए कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में क्या होगा, 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो 10 में था वो होगा ही होगा, लेकिन कोट में क्या करना है, माइनस लगा देना है। अगला देखिए सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में क्या होगा, तो कहिएगा 1 बट्टा मोड एक्स। ध्यान रखिएगा मोड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। मोड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर किसी बुक में या किसी बुक में क्या होता है कि कभी कभी मोड नहीं लगा होता है, वो भी सही है, चलेगा, गलत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, है ना। अब देखिए इसके पीछे बहुत सारा राज छुपा हुआ कि पॉजिटिव ही क्यों होना चाहिए, बिना मोड का सही नहीं होगा। अगर मोड नहीं देंगे तो इसके पीछे राज छुपा हुआ, तो वो यहां पर डिस्क्राइब करना नहीं चाहते हैं। अगला उचित भी नहीं होगा। अगला देखिए कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में क्या होगा, तो कहिएगा सर -1 बट्टा मोड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से सुन लीजिए, इनवर्स फंक्शन में ये दोनों का सेम होगा, बस थोड़ा सा साइन का बदलाव होगा, साइन अपोजिट होगा। ये दोनों का सेम होगा, बस थोड़ा सा साइन का चेंज होगा। ये दोनों का सेम होगा, बस साइन का चेंज होगा। आप लोग तत्काल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए हम लोग अगला फॉर्मूला देखते हैं। देखिए अगला फॉर्मूला यहां पर कहता है कि 12 को फॉर्मूला पहले पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दोनों का भी जस्ट पढ़े हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग अगला। देखिए 13 नंबर में कहता है कि d बट्टा डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n, यानी x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। सुनिएगा गौर से, x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होता है, तो पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक घटा के लिख देंगे। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, x के पावर n का जब डिफरेंशिएशन बोलेगा तो क्या करेंगे, पावर से एक बार गुना करेंगे, तब पावर से गुना किए, पावर से गुना किए और पावर में से एक घटा के लिख देंगे। तो पावर कितना है n, तो n में से एक घटा के लिख दीजिए। यही हो गया x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। बुझ रहे हैं ना, ध्यान से सुन लीजिए, x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होता है, तो कहेंगे पावर से एक बार गुना कर देंगे, पावर में से एक घटा देंगे, यानी x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा nx टू दी पावर n-1। समझ रहे हैं ना। अगला देखिए
ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन से, ये बेसिक है, हमेशा यूज होता है क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला हमेशा किसी न किसी क्वेश्चन में यूज होते रहता है। ऐसे समझिए ये नमक है, सभी सब्जी में देना जरूरी हो जाता है ना। अब देखिए a टू दी पावर x, गौर से सुनिए, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहेंगे a टू दी पावर x इंटू लॉग, क्या कहेंगे, a टू दी पावर x इंटू लॉग। ध्यान रखिएगा यहां पर a जो है वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, इस बात को गौर से सुन लीजिएगा। आप कहेगा सर पावर में x है तो क्या करेंगे, पावर में से पावर गुना कर देंगे, पावर में से घटाएंगे, गलत हो जाएगा बच्चा पढ़ने, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगला कहता है a के पावर माइनस एक्स, क्या होगा, तो माइनस a टू दी पावर माइनस एक्स। अगर माइनस ऊपर में पावर में है तो दोनों पर माइनस कर देंगे, पावर में तो माइनस रहेगा ही रहेगा, ये तो श्योर है। अब माइनस से गुना करेंगे इंटू लॉग a करेंगे, समझ रहे हैं ना। अगला देखिए e टू दी पावर x, ये भी हमेशा आने वाला है। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहेंगे सर e टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e टू दी पावर x ही होता है, तो e टू दी पावर x। e टू दी पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस e टू दी पावर माइनस x। e टू दी पावर माइनस x का जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें माइनस लग जाता है, क्या होगा, तो e टू दी पावर माइनस x में माइनस लगा दिए। अगला देखिए कहता है log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, क्या होता है, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। अगला देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से, कोई आया धरफड़ा के दे दिया d/dx ऑफ 7, क्या होगा, अब मुंह नहीं देखेंगे तो साथ क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो बिल्कुल 0 लिख देंगे, क्या होता है, 0। अब बात थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम लोग, क्या बढ़ाएंगे कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन तो देखे थे सवाल फार्मूला नंबर 13 में। अब उसी फार्मूला पर देखते हैं अगला कि यदि f(x) कोई फंक्शन रहे, f(x) कोई फंक्शन रहे, उसके पावर में n रहे, उसके पावर में n रहे, तब क्या करेंगे, उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसे होगा, जैसे f(x) टू दी पावर n है, उसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होगा, तो पावर से तो एक बार गुना करवे करेंगे जो है उसी में, तो f(x) है तो f(x) में एक बार पावर से गुना कर दिए, पावर कितना था n, तो n से गुना कर दिया। अब पावर में से एक घटा करके लिख देंगे, तो एक घटा करके लिख दिए तो n-1। अब इनटू, ध्यान रखिएगा इसमें गुना देते हैं, है ना, इनटू अब जो फंक्शन पहले तो x के पावर n यानी f(x) के पावर n का किए थे डिफरेंशिएशन, लेकिन अब बच गया कौन है को, f(x) का डिफरेंशिएशन गुना में लिख देंगे, तो f(x) का डिफरेंशिएशन हम लोग गुना में लिख दिए हैं, समझ रहे ना यहाँ पर। अगला देखिए √x का डिफरेंशिएशन, √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी √x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में होता है 1/2 √x, 1/2 √x। अब देखिए एक बात, हम यहां से आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूला को आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। एक बात देखिए कि y इक्वल टू मान लीजिए f ऑफ x है, इसे क्या पढ़ेंगे, y बराबर f(x). तो डिफरेंशिएशन जो करते हैं हम लोग, तो डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, तो एक लाइन लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएशन ऑन विद रिस्पेक्ट टू x, किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो गौर से सुनिए यहां पर, तो y का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो y को पढ़ेंगे करेंगे dy/dx होगा। f(x) का डिफरेंशिएशन होता है f'(s), f(x) का डिफरेंशिएशन होता है f'(x), समझ रहे ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे dy/dx, इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, इसको पढ़ेंगे y का डिफरेंशिएशन, किसका, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट एक बार जरूर कर दीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। देखिए थोड़ा सा हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल उठाते हैं। अगर ये एग्जाम्पल उठा लेते हैं तो आप सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखिए
जो बेसिक एग्जाम्पल है वो दिखाते हैं आप सभी को। x के पावर n मान लीजिए, इस पे चलते हैं। तो x के पावर n अगर कुछ दिया रहे तो उसको मान लीजिए y के बराबर, क्या मान लीजिए, y के बराबर में आपका गलत नहीं होगा, ये गारंटी हम ले रहे हैं। y के पावर बराबर x के पावर मान लीजिए 5 है, क्या है, x के पावर 5। अगर आपको बोल दिया x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए यानी अवकलन कीजिए, तो क्या करेंगे आप लोग, ध्यान से सुनिए। तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, लेकिन लिखना नहीं पड़ेगा डिफरेंशिएशन यहां पर, लेकिन हम बता रहे हैं, लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। यहां पर एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, यानी हिंदी में कहेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर, है ना। तो इसे क्या करेंगे, तो इसे करेंगे dy बटा dx। आपको बता चुके हैं, क्या बताए हैं कि y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होता है, तो कहोगे सर dy बटा dx, बिल्कुल होगा, बराबर। अब देखो x के पावर 5 है, तो किस फार्मूला पे बैठ रहा है, x के पावर n पर बैठ रहा है, कहोगे बिल्कुल सर बैठ रहा है। तो x के पावर n यानी x के पावर 5 है, तो x के पावर n पर बैठा ना जी, तो क्या करते थे, पावर से गुना करते थे और पावर में से 1 घटा देते थे। तो पावर इतना यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 5 से गुना करेंगे, किसमें, जो बेस है उसमें। उसके बाद पावर में से 1 घटा देंगे, तो पावर कितना है, 5 में से 1 घटा देंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, हमें ये लग रहा है। तो dy बट्टा dx यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5x के पावर 5 में से 1 गया 4, यही हो गया इसका आंसर। समझ रहे ना। अब एक बात समझ में आ जाना चाहिए आप सभी को कि यहां से एक बार देखिए कि यदि y बराबर fx है तो इसका जो dy बट्टा dx निकालेंगे तो ये होगा f डैश x, है ना। इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट। क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट, यानी प्रथम कोटि के अवकलज। क्या कहते हैं, प्रथम कोटि के अवकलज। इसे हम दूसरे भाषा में लिख सकते हैं y डैश, है ना, या इसको दूसरे भाषा में लिख सकते हैं y1। इस तरीका से भी हम लिख सकते हैं इसको। तो कहीं कहीं ऐसा लिखल रहे तो आपको घबराना नहीं है ना। y बराबर fx हम लोग मान सकते हैं, यहां पर समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, a टू दी पावर x तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको आप बढ़िया से समझ गए। उम्मीद है कि आप सभी को कंप्लीट वे में बढ़िया तरीका से, अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए थोड़ा सा हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपको कोई दे दिया y बराबर मान लीजिए 5 के पावर x, 5 के पावर x, तो क्या करिएगा, अगर कोई बोल दे y बराबर 5 के पावर x है और dy बट्टा dx निकाल के दिखो। इसी क्वेश्चन को दूसरे भाषा में भी लोग लिखता है, क्या लिखता है कि d बट्टा dx ऑफ 5 के पावर x बराबर हुआ। तो यहां पर घबराना नहीं है। कई बच्चा क्या होते हैं, इस तरीके से देखते हैं, घबरा जाते हैं कि भाई हम इसे पढ़वे नहीं किया। वो घबराने का नहीं है बच्चा पाटे, यानी इसी को कहते हैं 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में, या इसी को हम y बराबर मान लेंगे, वो भी चलेगा और ये भी चलेगा, है ना। तो अब देखिए दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, dy बट्टा dx। जब अवकलन करते हैं x के सापेक्ष यहां पर तो क्या होगा, dy बट्टा dx इक्वल टू 5 के पावर x। अब देखिए a के पावर x है तो a के पावर x को क्या लिखते थे, a के पावर x इंटू log a, यानी जो था जस का तस उसको उतार दिए। तो 5 के पावर x है तो जस का तस उतार देंगे, इंटू log लिए थे, उसके बाद क्या a दिए थे, यानी जो बेस में था वही यहां पर दिए। तो बेस में कितना यहां पर 5, तो 5 दे दिए। यही हो गया इसका आंसर। ध्यान रखिएगा बच्चा, इसका मेरे भाई एग्जाम्पल में, सॉरी क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछते रहता है ना। इसका इस तरीके से बार बार पूछते रहता है ना। अब देखिए आपको हम इतना बता दिए, उम्मीद नहीं भरोसा भी है कि आप एग्जाम में 4 करके आएंगे, 4 करके, है ना। चलिए आइए हम कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और कुछ प्रॉपर्टी, थोड़ा सा एगो प्रॉपर्टी और बचा हुआ है वो हम बताइए देते हैं, है ना। तत्काल आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए आगे हम सभी देखते हैं। अगला कहता है, प्रॉपर्टी सुन लीजिए कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ के एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ के एफ एक्स, के एफ एक्स, यानी यहां पर के क्या है, कांस्टेंट है। जब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं हम लोग तो के यानी जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर देते हैं। कांस्टेंट क्यों क्या किया, यहां पर बाहर कर दिए, बाद बाकी जो यहां पर टर्म बचा उसका डिफरेंशिएट कर दिए, उसका डिफरेंशिएट कर दिए। अब आइए हम थोड़ा इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे आया, लिख दिया डी वाई बट्टा डी एक्स ऑफ 5x, क्या लिख दिया 5x। आपको पता है 5 यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। इसको क्या करेंगे, तो d बट्टा डी एक्स दिया है तो 5 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, इस रूल के तहत क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। 5 बाहर हो गया, अब बच्चा कितना, d बट्टा डी एक्स ऑफ x। तो आपको अब मालूम चल गया होगा dx बट्टा dx यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस बात में थोड़ा सा दम है, इसको सुन लीजिए। किसी भी फंक्शंस का बात कर रहे हैं, किसी भी फंक्शंस का, किसी भी फंक्शंस का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में, क्या समझे, किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में तो उसका मान 1 होता है। किसी भी फंक्शन का यदि हम अवकलन करते हैं उसी फंक्शन के सापेक्ष, जो फंक्शन का हम लोग अवकलन करने बोल रहा है उसी फंक्शन के सापेक्ष अगर बोलेगा तो उसका मान 1 होगा। कितना होगा उसका मान बच्चा, 1 होगा। जैसे देखो dx बट्टा dx कितना हो गया, 5। अब इसका आंसर हो गया यही। अगला इसी पर कोई आया दे दिया d बट्टा डी एक्स ऑफ 9x, क्या करोगे, 9 बाहर कर लेंगे और x यानी dx बट्टा dx क्या हो जाएगा 1, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। अगर कोई आया ऐसे दे दिया कि d बट्टा डी एक्स ऑफ 2 साइन x, क्या करोगे यहां पर बताओ, 2 को तो बाहर कर लेंगे, 2 बाहर हो गया। अब क्या करेंगे, d बट्टा डी एक्स ऑफ साइन x, यही करेंगे जी। अब देखो 2 साइन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, क्या बोले थे, किसी भी साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो x के सापेक्ष कितना होता है, तो कहोगे सर cos x होता है। तो 2 और इसका पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x, ये जो कंप्लीट है इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, cos x। तो ये हो गया 2 cos x, कितना हो गया 2 cos x, समझ रहे हो ना। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस तरीका का सीख गए। अब अगला प्रॉपर्टी इसी में कहता है, यदि क्या बोल रहा है, यदि आपको कहीं दिखाई दे दिया क्या कि d अपॉन डी एक्स ऑफ u प्लस भी, दो फंक्शन यदि जोड़ के रूप में है, दो फंक्शन जोड़ के रूप में है, तब क्या करेंगे, तो उसको अलग अलग करके हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे जोड़ के रूप में बात कर रहे हैं, है ना, तो डी यू बट्टा डी एक्स, क्या करेंगे, एक बार यू का करेंगे, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष बोल रहा है, प्लस प्लस है तो प्लस, एक बार भी का करेंगे, डी भी बट्टा डी एक्स, है ना। प्लस में था, जो पहले था उसको पहले किया, जरूरी नहीं है कि पहले करेंगे प्लस में, तो यू का एक बार किए, एक बार भी का किए, जिसके सापेक्ष बोल रहा है उसी के सापेक्ष कर देंगे। अब बात आता है क्या कि मान लो यहां पर यू भी डब्ल्यू जा करके, हालांकि 3 से ज्यादा फंक्शंस नहीं देता है, अगर 3 को रहता तो 3 को कर देते हैं। अगला देखिए, अगर यहीं पर बोल दिया कि d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या, d अपॉन डी एक्स ऑफ u माइनस भी, तो इसको क्या करते, इसको क्या करते, तो इसको करते u पहला को करेंगे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, जो माइनस है तो माइनस भी को कर देंगे dx, है ना, इतना कर दिया। अब तो आसान हो गया, है ना, इसको बुझ गए हो सभी। अब देखो, अब ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला फॉर्मूला लिखते हैं, यहां पर स्क्रीनशॉट तब तक आप सभी इसका ले लीजिए, है ना। देखिए, अगर अब बात आता है प्रोडक्ट रूल पर, क्या प्रोडक्ट रूल आप लोग नाम सुने होंगे, क्या सुने होंगे कि यदि d बट्टा डी एक्स ऑफ u बट्टा भी रहे, सॉरी ये तो कोसेंट रूल हो गया, u इंटू भी रहे,
यानी प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन जब गुना के रूप में रहे तब उसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है कि फर्स्ट छोड़ेंगे, पहला को छोड़ दिए यानी u को छोड़ दिए, फर्स्ट छोड़ेंगे सेकंड करेंगे d बट्टा डी एक्स ऑफ भी प्लस क्या, सुनिए, पहला को छोड़ दिए दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस, ध्यान रखिएगा गुना में प्लस, दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफरेंशिएशन डी यू बटा डी एक्स। यही हो गया u इंटू भी का डिफरेंशिएशन, यानी प्रथम प्रोडक्ट रूल यही हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। यानी u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफरेंशिएशन। अब आते हैं हम लोग कोसेंट रूल पर, यानी d बट्टा डी एक्स ऑफ u बट्टा भी, यानी जो भाग में रहता है उसको क्या करेंगे। तो एक बात इसमें थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, नीचे में जो है उसका स्क्वायर नीचे में रख देंगे, बाद बाकी नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। यही हो गया आपका कोसेंट रूल। यानी u इंटू भी, मच्छर काट रहा है, u इंटू भी का डिफरेंशिएशन फर्स्ट छोड़ेंगे सेकंड करेंगे प्लस सेकंड छोड़ेंगे फर्स्ट करेंगे। दूसरा u बट्टा भी, नीचे में वाले का स्क्वायर करके हर में यानी डिनोमिनेटर में रख देंगे, ऊपर में ऊपर वाले को छोड़ेंगे नीचे वाले को, सॉरी नीचे वाले को छोड़ेंगे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस नीचे वाले को कर देंगे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। आसान हो जाएगा, है ना, आसान है। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दो चार क्वेश्चन करेंगे अभी इस पर। कहता कि y इक्वल टू 10kx, तो dy बट्टा dx क्या होगा। वही होए, तो dy बट्टा dx क्या होगा, dy बट्टा dx क्या होगा। कहने का मतलब सबसे पहली बात, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक लाइन हम लोग लिखेंगे, एक लाइन क्या होगा उसको सुनिए कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन bt बोथ साइड। ध्यान से इसको सुन लीजिए, बहुत बच्चा इसमें चकमा खा जाता है। क्या खा जाता है, डिफरेंशिएशन DIFF डॉट दिया, डिफरेंशिएशन W फॉर विथ, R फॉर रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन। देखिए यहां पर बोल रहा है ना x के सापेक्ष करने, हाँ, ऑन बोथ साइड, BT मतलब बोथ साइड, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए तो यहां पर करेंगे कितना, तो y का डिफरेंशिएशन आपको बताया है क्या होता है x के सापेक्ष, dy बट्टा dx। अब बात आता है 10kx का। पहले kx को हम भूल जाते हैं, k को, पहले 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कहोगे सर सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको थोड़ा सा हम लोग लंबा करके लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे d बट्टा डी एक्स, तत्काल x मानते हैं, 10kx कहोगे, बिल्कुल लिखते हैं। लेकिन यदि यहीं पर हम लोग आगे बढ़ जाएं क्या होगा, तो होगा ये, इसको लिखेंगे dy बट्टा dx इक्वल टू d, अब बट्टा d, तत्काल हम x से मान लेते हैं, तो 10x की जगह kx है। अब क्या बोले थे, जो यहां पर इसके एंगल में होना चाहिए वही चीज यहां भी होना चाहिए, है यहां पर, तो कहोगे सर नहीं है। जब नहीं है तो क्या करेंगे, किसी तरह उसको उठा के लाएंगे। अब देखो यहां पर जब k से गुना कर देंगे तो लग रहा है 10kx बट्टा d बट्टा dkx, यानी जो इसके एंगल में है वही नीचे में भी है। अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब जो फंक्शन बच गया उसका करते हैं एक बार, इसी को कहेंगे चेन रूल, है ना। तो dkx क्या, dkx बट्टा dx, dkx बट्टा dx। देखिए अब ये k फॉर कांस्टेंट, याद कीजिए पहले बताए हैं, k फॉर कांस्टेंट है यहाँ पर, dkx बट्टा x। देखिए 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहिएगा सर सेक स्क्वायर x। देखिए इस चीज को हम इतना लिख सकते हैं, कहिए ना सर कैसे लिख सकते हैं, तो अब तत्काल एक सेकंड के लिए देख लीजिए, इसको और इसको काट सकते हैं, dkx dkx है, बिल्कुल काट सकते हैं। तो कितना बच गया, d10kx बट्टा dx, यही ना आ गया, बिल्कुल आ गया। तो थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाइए, इसी को कहते हैं हम लोग चेन रूल। क्या कहते हैं, चेन रूल, यानी श्रृंखला नियम।
तो d10 kx बट्टा dkx यानी d10 kx यानी 10 kx का डिफरेंशिएशन बोल रहा है kx के सापेक्ष में क्या होगा, सेक स्क्वायर x होता था जब x रहता था, लेकिन यहां पर kx है तो kx हो जाएगा इनटू, ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएशन में हमेशा गुना करना है, क्या गुना करना होता है ना। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाएंगे, अपने समझ में आ जाएगा। अब देखिए के एक्स आपको अभी जस्ट बताए थे डी बट्टा डी एक्स ऑफ के एफ एक्स, कोई कांस्टेंट से गुना हो तो कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर, तो कांस्टेंट को बाहर, फिर डी बट्टा डी एक्स ऑफ के एक्स, यही ना करे थे जी, सॉरी एफ एक्स यही ना बताए थे। तब देखिए के कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बट्टा डी एक्स है ना। अब देखिए डी वाई बट्टा डी एक्स इंटू के से गुना हो जाएगा तो के सेक स्क्वायर के एक्स और डी एक्स बट्टा डी एक्स तो 1, तो 1 से गुना तो वही ना बात हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसे नोट कीजिए है ना। अब जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो उसको इतना समुद्र मंथन करने का नहीं है, कैसे बताते हैं देखिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। वैसे इसी को जब मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब क्या करेंगे, तो y बराबर 10 के एक्स है तो इसको लिख देंगे डी वाई बट्टा डी एक्स, 10 के एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर के एक्स इंटू, अब जो इसके गुना में है उसको करेंगे तो के एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी के सेक स्क्वायर के एक्स है ना। अब देखो थोड़ा सा यहां पर आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, एक क्वेश्चन से और लेते हैं। वो क्वेश्चन हम सभी लिए हैं कि y बराबर साइन 2x, क्या लिए हैं साइन 2x, तब बोल रहा है dy बट्टा dx निकालने, dy बट्टा dx, तो यहां से लिखेंगे एक लाइन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। समझ में आ रहा है। अगला देखिए y को क्या करेंगे, यानी डिफरेंशिएट करने हैं तो y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में dy बटा dx सबको पता है। अब क्या बोले साइन 2x है, साइन 2x है, तो यानी पहले मानेंगे इसको साइन x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कहोगे सर जी कोस x होता है, कोस 2x। अब देखिए साइन 2x का डिफरेंशिएशन कोस 2x, अब बचा कितना 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 यानी 2 कोस 2x हो गया आपका एक्चुअल आंसर, हो गया आपका एक्चुअल आंसर। इसका आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कहता है कि y बराबर साइन लॉग x, क्या y बराबर साइन लॉग x, इसका डिफरेंशिएशन बोल रहा है, यानी dy बट्टा dx निकालने। यहां पर भी एक लाइन लिखेंगे क्या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर अवकलन करने पर। तो देखो यहां से निकालेंगे तो y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, इसमें तो सब बुझ चुके हो dy बट्टा dx। अब साइन x तत्काल के लिए इसके एंगल में इसको x मान लो, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहोगे सर जी कोस x, क्या होता है कोस x, x के जगह पर कितना है log x, समझ रहे हो ना। जो नहीं समझोगे, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो ऑफलाइन कमेंट कीजिए, हम फिर से इसको रिपीट करेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए एक बार, है ना। अब देखिए कोस log x, अब बचा कौन सा फंक्शन log x का, किसका फंक्शन बचा log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहिएगा सर 1 बट्टा x होता है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस log x बट्टा x, यही हो गया आपका एक्चुअल आंसर। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा मेरा भाई। जितना पढ़ाए हैं आप एक सेकंड भी बिना स्किप किए हुए इसको देखिए, है ना। दूसरा बात कि जहां जहां हो सके वहां इसको शेयर कीजिए। जितना फार्मूला इसमें बताया सब फार्मूला को याद कर जाइए, इसी फार्मूला पे आपका पूरा डिफरेंशिएशन नाच करेगा, ऐसे समझ लीजिए। अगर यहां से आप याद कर लेते हैं तो आपको ज्यों ही हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे तो इंटीग्रेशन में भी आपको आसान होगा, है ना। तो आप सभी शेयर कीजिए, कैसा लगा क्लास, कैसा लग रहा है आप सभी को, क्रैश कोर्स फायदा महसूस हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार अपना पॉजिटिव कमेंट जरूर कर दिया कीजिएगा।
ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।